नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। जल अग्नि वायु की शपथ लेकर कहता हूँ, यह 3 गलतियाँ मत करना, वरना जिंदगी में पूरी उम्र भर रोना पड़ जाएगा। इन 3 चीज़ों से आपको हाथ धोना पड़ेगा। दोस्तों, यह जो सप्ताह है सोमवार से लेकर रविवार, यानी कि दोस्तों 5 से लेकर आने वाला पूरा सप्ताह आपके जीवन में बहुत बड़ा अहम रोल निभाने वाला है दोस्तों। तो इस वीडियो के साथ शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, क्योंकि यह सप्ताह आपके लिए उतार चढ़ाव से भरा हुआ रहेगा। कई चुनौतियों का सामना आपको करना पड़ेगा, वहीं कई खुशियां भी मिलने वाली है आप लोगों को। कई ऐसे समाचार मिलेंगे, कई ऐसी खुशियां मिलेगी जिसे सुनकर दोस्तों आप भी खुशी के मारे पागलों जैसे नाचने लगोगे। वहीं कुछ दुख की खबरें भी मिलने जाएगी। तो आइए जानते हैं कि इस पूरे सप्ताह आपको किन चीज़ों का ध्यान सबसे ज़्यादा रखना है और क्या क्या सबसे ज़्यादा सावधानियां आपको रखनी है। किन चीज़ों से आपको बचना चाहिए, किन चीज़ों से सावधान रहना चाहिए, जिससे आपको कोई परेशानी पूरे सप्ताह भर ना हो। तो हमारे साथ शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। और दोस्तों, इस वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दीजिए। हमारे ज्योतिषाचार्य आपके लिए दिन रात मेहनत करके आपका सटीक राशिफल लाते हैं। और दोस्तों, यह राशिफल है पूरे सप्ताह का, तो उसके लिए एक लाइक तो बनता है दोस्तों। और नीचे कमेंट बॉक्स में जाइए और जो भी भक्त सच्चे मन सच्ची श्रद्धा से जय बजरंग बली लिखेगा, पवन पुत्र हनुमान जी उसको अपनी कृपा से दोस्तों भरपूर रख देंगे। उसके जीवन में कभी भी कोई बला नहीं आएगी। तो बोलिए जय बजरंग बली। आइए दोस्तों, जान लेते हैं कि यह सप्ताह आपके जीवन का क्या कह रहा है, क्या क्या आपको सावधानियां रखनी है। दोस्तों, जीवन में क्या करना है, इस जिंदगी में क्या करना है, यह हमें रामायण सिखाती है। और ज़िंदगी में हमको क्या नहीं करना है, यह चीज़ें हमें महाभारत सिखाती है। महाभारत सिखाती है। और जीवन को कैसे जीना है, यह हमें श्रीमद् भगवत गीता सिखाती है। तो आपको हमेशा रामायण आनी ही आनी चाहिए। अगर आपने रामायण को सही से नहीं देखा है, सही से नहीं पढ़ा है, तो आज ही पढ़ लीजिए, क्योंकि जीवन में आपको क्या करना है उसी से सीख मिलेगी। और अगर आपने महाभारत नहीं देखी है या महाभारत आपने नहीं पढ़ी है, तो आज ही पढ़िए, क्योंकि आपको अपने जीवन में क्या क्या गलतियां नहीं करनी है, वहाँ से आपको बहुत अच्छे से शिक्षा मिलेगी। और उसी के साथ श्रीमद् भगवत गीता, दोस्तों यह वह चीज़ है जिसका चमत्कार दोस्तों कोई झुटला नहीं सकता। श्रीमद् भगवत गीता एक ऐसी चीज़ है, जब जीवन में सारे द्वार बंद हो जाते हैं तब कोई रास्ता नज़र नहीं आता है। और अगर व्यक्ति उस समय श्रीमद् भगवत गीता पढ़ लेता है, तो दोस्तों उसके लिए तुरंत सभी द्वार खुल जाते हैं। उस व्यक्ति का ये जीवन एक नया रूप ले लेता है। तो दोस्तों, श्रीमद् भगवत गीता का पाठ ज़रूर करिएगा। आपको अपना जीवन कैसे जीना है वहीं से शिक्षा मिलेगी। यह सप्ताह दोस्तों कई तरह से आपके जीवन में महत्व रखता है। फिर चाहे खुशियाँ हो, फिर चाहे दुख की खबरें हो, फिर चाहे दोस्तों व्यापार के लिए हो, नौकरी के लिए हो, स्वास्थ्य के लिए, हर चीज़ में बहुत अहम है। क्योंकि यह पूरे 7 दिन है और यह 7 दिनों का जो खेल है बहुत ही दोस्तों शानदार रहेगा, उतार चढ़ाव से भरा हुआ है। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले अगर बात करें दोस्तों, ध्यान से सुनिए कि यह सप्ताह उतार चढ़ाव से तो भरा है, जैसा कि हमने शुरुआत में ही कह दिया। आपको इस अवधि में सोमवार से लेकर रविवार में अपने काम काज में कुछ बड़ी बाधाएं इनका सामना करना पड़ेगा, बाधाओं का सामना करना पड़ेगा, जिसकी वजह से आपका मन बहुत परेशान रहेगा। सप्ताह के कुछ दिन बाधाओं से भरे हुए रहेंगे, खास करके शुरुआत के। मन में नकारात्मक विचार भी आ सकते हैं दोस्तों आप लोगों के। आपको अपने महत्वपूर्ण फैसले लेने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि जब जीवन में दोस्तों थोड़ी सी बाधाओं का या दुख का सामना करना पड़ता है, तो हमारी बुद्धि दोस्तों बंद पड़ जाती है
और वैसे ही दोस्तों आपको फैसला लेने में भी दिक्कत होगी। बेहतर आपके लिए यही है दोस्तों, और बेहतर इंसान भी वही है जो हर परिस्थिति में अपना आपा ना खोए। बेहतर होगा ज़्यादा तनाव ना ले और सकारात्मक रहें और रास्ता ढूंढ लें। जल्द ही परिस्थितियों में आपको सुधार नज़र आएगा। सुधार तो साथ ही नज़र आएगा, उसके साथ ही कुछ सुखद परिस्थितियों का भी निर्माण होने वाला है। आपकी जो आर्थिक स्थिति है उसमें बदलाव दोस्तों आपको नज़र आएगा। आपको अपने पूरे हफ्ते का जो बजट है आज ही तैयार कर लेना है कि मेरे को इस हफ्ते में क्या खर्चा करना है, कितना कमाना है, कितना मेरे को बचाना है। इस पूरे सप्ताह का बजट बिल्कुल ध्यान में रख लें। जीवन साथी के साथ रिश्तों में खटास बढ़ सकती है दोस्तों। अगर आप शादीशुदा है तो अपने रिश्तों में थोड़ा सा सजग हो जाइए, क्योंकि खटास बढ़ रही है। इस दौरान आपके प्रिय का लापरवाही भरा रवैया आपको परेशान करेगा। छोटी छोटी बातों को लेकर आपके बीच मतभेद भी हो सकते हैं दोस्तों। यह एक बहुत ही बड़ी चीज़ है और बहुत ही बेकार चीज़ है। अगर बात बढ़ जाती है तो दोस्तों संभालना मुश्किल पड़ जाएगा। इसीलिए ध्यान रखिए कि आपको इस समय समझदारी का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि इस समय आपको बात आगे नहीं बढ़ानी चाहिए। अगर दोनों तरफ से गुस्सा अगर आप दिखाते हैं तो रिश्ता फिर तो टूटने की कगार पर आ जाएगा। इसीलिए एक जना भी अगर समझदारी का उपयोग कर लेगा तो सब कुछ सही हो जाएगा। अगर बात आपके स्वास्थ्य की करें तो यह पूरा सप्ताह दोस्तों बहुत व्यस्त है। पल की दोस्तों आपको फुर्सत मिलना भी मुश्किल है। उन लोगों के लिए खासकर जो कुछ करते हैं, जो लोग दिन भर घर पे बैठे रहते हैं, उनके लिए यह सप्ताह कोई खास नहीं है। यह सप्ताह व्यस्त है, दिनचर्या भी व्यस्त है, जिसके कारण आपको स्वयं के लिए पर्याप्त समय नहीं मिल पाएगा। इसका बुरा असर आपके स्वास्थ्य पर भी पड़ेगा दोस्तों। आपसे निवेदन है थोड़ा समय अपने स्वास्थ्य पर भी ज़रूर दें। जैसे ही समय मिले थोड़ा सा आराम ज़रूर करें दोस्तों। यह सप्ताह के दूसरे पक्ष में, यानी कि सप्ताह के करीब 4 दिनों बाद अंतिम जो 3 दिन है, आपको कामकाज के मोर्चे पर बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। यह अंतिम दोस्तों 3 दिन, अगर आप नौकरी करते हैं तो आपको अचानक ही कोई अच्छी खबर मिल सकती है। इस अवधि में आपका प्रमोशन भी हो सकता है। व्यापारियों को पैसों से जुड़ी चिंता से मुक्ति मिल सकती है। सप्ताह का अंत दोस्तों चिंताओं से मुक्ति पाने का है। इसके अलावा आपको अपना कारोबार आगे बढ़ाने का भी बढ़िया अवसर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कुल मिलाकर जो शुरुआत में चुनौतियां मिलेगी उसकी भरपाई अंत के 3 दिनों में हो जाएगी। इसलिए ज़्यादा चिंता करने वाली बात नहीं है। बस शुरुआत में अपने आप को दोस्तों व्यवस्थित रखें। पारिवारिक जीवन की स्थितियाँ धीरे धीरे सुखद होगी। आपके भाई या बहन विवाह योग्य है तो उनके लिए भी विवाह का अच्छा प्रस्ताव आ सकता है। उसी के साथ अगर आप प्रेम जीवन व्यतीत कर रहे हैं, अगर आपने अपना प्रेम अभी तक नहीं पाया है, तो दोस्तों आपको कोई खुशी की खबर मिल सकती है। आपके लिए कोई रिश्ता आ सकता है, या आप जिसके साथ प्रेम जीवन जी रहे हो, आप अगर किसी से प्रेम करते हो तो दोस्तों आपके रिश्ते की बात भी आगे बढ़ सकती है। परिवार वाले मान सकते हैं इस अवधि में। तो इस सप्ताह मनाने की कोशिश करेंगे तो दोस्तों होप घर वाले मान जाए। अच्छी स्थिति है, परंतु सावधान रहकर अपनी स्थिति को पूरा समझकर करिएगा जो भी करे दोस्तों। वहीं दोस्तों ध्यान रखिए कि विपरीत परिस्थिति में आपका जो जीवन साथी आपका साथ ज़रूर देगा। सप्ताह के अंतिम 3 दिनों में, शुरुआती दिनों में तो दोस्तों लड़ाई झगड़े हैं, परंतु अंतिम दिनों में पुनः परिस्थितियों पर आप भी काबू पा लेंगे और जीवन साथी का रवैया भी ठीक हो जाएगा। वहीं घरेलू जिम्मेदारियां आप पर थोड़ी ज़्यादा रहेगी, परंतु आप मिलकर पूरा कर लेंगे। इसीलिए कोई चिंता वाली बात नहीं है। सेहत को लेकर आप थोड़ी सी ज़्यादा चिंता करने से बचें। कभी कभी आप बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा चिंता करने लगते हैं हर एक चीज़ की, फिर चाहे वह परिवार को लेकर हो, अपने काम को लेकर हो, या फिर किसी के स्वास्थ्य को लेकर हो। चिंता आप थोड़ी ज़्यादा करते हैं। आप नहीं जानते हैं दोस्तों कि चिंता चीता समान होती है। चिंता से कुछ नहीं होता है, हल ढूंढना मेन होता है।
यदि किसी कारणवश आप अपने घर से दूर रहते हैं तो इस अवधि में आपको अपने अपनों से मुलाकात भी संभव है। काफ़ी समय बाद अच्छा समय आप बिता पाएंगे। माता पिता का मार्गदर्शन भी प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस दौरान वे आपको कोई महत्वपूर्ण फैसला भी ले सकते हैं। दोस्तों, आप इन सभी चीज़ों से जुड़ा हुआ दोस्तों, अगर आप हमारे साथ शुरू से जुड़े हुए हैं, कई समय से आप हमारा राशिफल देखते आ रहे हैं, तो आपको पता होगा कि हम अक्सर अपने वीडियोस में आपको क्या उपाय बताते हैं। इस सप्ताह भी हम यही उपाय बताएंगे कि आप भोले बाबा की शिवलिंग पर जल चढ़ाएं और बेलपत्र चढ़ाएं। पूरे सप्ताह ज़रूर चढ़ाएं। जिन लोगों ने 10 दिन का प्रण ले लिया है वह तो चढ़ाएंगे पूरे 10 दिन। आप चाहें तो पूरे 7 दिन का प्रण ले लें। इस सोमवार से लेकर रविवार लगातार शिव जी के मंदिर जाकर आपको शिवलिंग पर जल चढ़ाना है और बेलपत्र चढ़ाना है। दोस्तों, बार बार यही उपाय बताने का महत्व यह है कि इसमें बहुत बड़ी ताकत छुपी हुई है। भोलेनाथ जी को प्रसन्न कर दिया, यानी कि सभी देवी देवता आपसे प्रसन्न हो गए। इसलिए आपको यह उपाय ज़रूर करना चाहिए। आपकी हर प्रकार की परेशानी दूर होगी, हर मुराद पूरी होगी। धन्यवाद। जय माता दी। कोई भी सवाल परेशानी हो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। धन्यवाद।